अभाज्य संख्या इसके केवल दो गुणनखंड होती हैं, एक और स्वयं। 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं वो होती हैं आपकी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 ये होती हैं आपकी 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके बाद में यदि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो उसका नाम होता है 2, और ऐसा क्वेश्चन भी बनता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो उसका आंसर भी क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपका सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या तो उसका आंसर होगा 101। सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या तो उसका आंसर होगा 997 यानी 997। और 3 ऐसी विषम संख्याएं जो लगातार हैं और वो अभाज्य भी हैं तो केवल एक ही युग्म ऐसा होता है जिसका नाम होता है 3, 5 और 7। और उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या होती है ना वो 6p या फिर 6n ± 1 के रूप की होती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि अगर हर कोई संख्या जो 6p ± 1 के रूप की हो वो अभाज्य संख्या हो। बस आपसे ये कहा जाता है कि अगर अभाज्य संख्या है तो उसका जो रूप होगा ना वो 6p ± 1 के रूप का होगा। उसी प्रकार से 1 से लेकर 50 तक होती है 15 अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 100 तक 25, 1 से 200 तक 46, 1 से 500 तक 95, 1 से लेकर 1000 तक 168 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। तो ये अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने चाहिए, जो आपकी परीक्षा में काम देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।